Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट 5 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ एवरेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स को समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। पार्ट 4 तक मैंने आपको ट्रिक्स बताया, सब बेस्ट ट्रिक्स बताया। अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा क्लास शुरू करने से पहले बात करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता है 4 संख्याओं का औसत 45 है। यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। यदि शेष बचे प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए। 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिया, इनमें से क्या कम कर दिया जाए कि संख्या औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सवाल जो है बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए आपके पास 4 संख्या है, कितना है 4 है। उसमें एक में जो कहता है कि 6 जोड़ दिए, एक में क्या कर दिए 6 जोड़ दिए हैं, तो शेष मेरे पास संख्या कितना बचा, शेष संख्या 3 बचा है। समझिएगा कि 4 संख्या में एक में 1 जोड़ दिया, एक में 6 जोड़ दिया और बाकी 3 संख्या मेरे पास बचा। कहता 3 में से प्रत्येक में क्या घटाएंगे, प्रत्येक में इक्वल चीज घटाएंगे। प्रत्येक में क्या घटाएंगे कि औसत अपरिवर्तित रहेगा, मतलब औसत में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना हम जोड़े हैं उतना घटाएंगे भी। तो 3 संख्या में से प्रत्येक में क्या घटाएंगे, कितना होगा, तो 2 घटाएंगे तो नहीं होगा, 3 गुना 2 6, 6 घटाएंगे तो 6 जोड़ेंगे, यानी प्रत्येक संख्या में कितना घटाना पड़ रहा है हमको, 2 घटाना पड़ रहा है। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 2 हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक में बन गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए आपके सामने, कहता 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। पहली की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या होगी। इसको आप कैसे फाइंड करेंगे उससे देखिए, है ना, कि पहली की जो है 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या। तो हम नहीं जानते, तो हम मान लेते हैं दूसरी को ही। सवाल को एक बार फिर से हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। कहता 3 संख्याओं में से दूसरी जो है पहली की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्या है यहाँ पे, एक पहली, एक दूसरी और एक तीसरी। पर दूसरी जो है पहली की 2 गुनी है, तो दूसरी को मैं x मानता हूं। तीसरी की 3 गुनी है, तो पहली की 2 गुनी है, मतलब पहली जो है वो दूसरी की आधी है। और ये जो कहता है कि दूसरी तीसरी की 3 गुनी है, मतलब तीसरी जो है वो दूसरी की तिहाई है, x/3 हो गया। अब औसत दिया हुआ, औसत कहता है कितना है 44 है, तो x/2 प्लस x/3 बराबर कितना होगा 44 गुना 3, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, 3x प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर होगा 44 गुना 3। और क्या आ जाएगा 11x बराबर 44 गुना 3 गुना 6, यानी 11 × 44 हो गया। x का वैल्यू कितना है 4 × 12, 12 × 72 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना, क्योंकि ये बड़ी है। अगर x/2 करेंगे तो 36 होगा, x/3 करेंगे तो कितना 24 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितना हो गया, दूसरी संख्या हो गया। कि दूसरी संख्या है पहली से 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या जो आया आंसर वो कितना आ गया आपका 72 आ गया। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कहता 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। रिलेशन देखिएगा, इसी तरह से 3 संख्याएं हैं,
तो पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दो गुनी है। इसका मतलब अगर तीसरी पता रहेगा तो दूसरी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी पता है तो पहली हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि तीसरी x है तो दूसरी 2x और पहली 4x हो गया, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दो गुनी है। अब तीनों का औसत का था 21 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी तो यही वाला हुई ना, तीसरी संख्या की, एक x है, ये 2x है, ये 4x है। तो औसत कितना दिया हुआ है? औसत आपका दिया 21 दिया हुआ है, तो कितना होगा? 4 2 6 और 1 7 होगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो होगा 21 × 3/7, यानी 7 तिया 21 यानी 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। यानी 9 आपका जो ऑप्शन नंबर जो है 1 है, बिल्कुल सही होगा। 9 सबसे छोटी संख्या 9 हो गया। एक और सवाल लेते हैं आज से क्लास का। सवाल देखिए आपके सामने है, कहता तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दो गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, तीसरी की और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। सेम, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, दूसरी की दो गुनी है, ये तो ठीक हुआ कि ये दो गुनी। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो तीसरी संख्या x माने तो दूसरी संख्या तिगुनी है तो 3x, और पहली संख्या दूसरी की दो गुनी तो 3 दूनी 6x हो गया। अब औसत दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है? तो औसत कहता है कि 100 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6x वाला ना, तो 6 3 9 1 10 हो गया, यानी x बराबर है 100 गुना 3/10। तीन संख्या 3 से गुना कर दिए और ये 10 दहिया 100 कट करने 10 दिया 30 आया, तो 30 तो छोटी संख्या आया, बड़ी संख्या पहली होगी। अभी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 × 30 यानी कितना? 180। बड़ी संख्या का कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आपका सही होगा। आइए फ्रेंड्स, आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि सवाल देखिए आपके सामने, कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 लगातार सम संख्या है, बहुत ही आसान है। 4 लगातार सम संख्या है, इसका मतलब लगातार 4 सम संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 23 का कितना होगा? कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 23 है औसत, औसत 23 है, तो क्या हो जाएगा? 23 गुना 4, इसमें घटा दीजिए 2 + 4 + 6, लगातार 3 सम संख्या, क्योंकि और भाग कितना दे दीजिए? 4 से दे दीजिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या निकालने का यही ट्रिक है कि आपको कुछ नहीं करना है, जितना का औसत दिया उतना से गुना कीजिए, जितना संख्या सेम बेच रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो 23 गुना कितना हो गया? 4 + 2 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा? 23 चौका 192 - 4 2 6 और 6 12/4 हो गया, यानी 80 बटे हो गया 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। छोटी संख्या फाइंड करने का सबसे आसान ट्रिक है, यानी आंसर आपका 20 हो गया। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 20 है। ऑप्शन नंबर 2 है जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का ये 5 सवाल जो था वो मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मैथ के किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, तो मैं उस पर जरूर आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं, अगर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे मोटिवेट होकर हम आपके लिए रेगुलर क्लास लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।